हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टडी कर रहे थे। जो थ्योरी है वो हमारी यहाँ पे फिनिश्ड हो गई थी और आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो डाउट्स है उनको स्टडी करेंगे। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो डीपीपी है आज के लेक्चर में उसके डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो आज तो आपके जो डाउट्स है डीपीपी में आपके डाउट्स है 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10। ओके, चलो तो फिर 1 to 10 में आपके जितने डाउट्स है 1 to 10 के आपके सभी डाउट्स यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने है। तो चलो देखो, यहाँ पे हम 1 by 1 करके सभी डाउट्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, फर्स्ट डाउट क्या है आपका। फर्स्ट डाउट, द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। चलो सीरीज क्या दी है आपको, अच्छे से देखो, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 3/2 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रेस टू 3/2 प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके ना, ए से आपको सीरीज दी और आपको क्या करना है, द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ सीरीज। दिस सीरीज का क्या लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो चलो देखो, इस तरह से आपको पता चल गया, पता चल जाना चाहिए कि क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करना है और यहाँ पे क्या है, सीरीज। तो ये क्या है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट ऑफ सम का आर्टिकल है। तो कल ही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ सम के आर्टिकल को सबसे पहले सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी से देखो, n स्क्वायर तो अक्सर क्या आएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा r स्क्वायर रेस टू क्या आएगा, r की जगह 1 आएगा, r की जगह 2 आएगा, r की जगह n माइनस 1 आएगा, रेस टू क्या है 3/2। तो क्या करना होगा, इसकी समेशन r रन्स फ्रॉम, r कहाँ से रन होगा, 1 से कहाँ तक, n माइनस 1 तक। तो चलो देखो, इस तरह से आपको क्या मिल गया इस तरह से आपको जो सीरीज थी वो क्या कहाँ पे कन्वर्ट हो गई, लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट हो गई। तो आगे क्या करना होता है, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। तो आपने जो दिया था उसको लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखा। अब लिमिट ऑफ सम को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n माइनस 1 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा r अपॉन n ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके ना, रेस टू क्या आएगा 3/2। तो चलो अच्छे से देखो, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, अब होल पावर रेस टू 3/2 लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n माइनस 1 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 कैंसिल होगा, मतलब क्या आएगा n क्यूब इंटू 1 प्लस r अपॉन n ब्रैकेट स्क्वायर रेस टू 3/2। तो चलो देखो, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आपको बाकी के प्रॉब्लम सभी सॉल्व होने चाहिए। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट किया, फिर f ऑफ r अपॉन n फॉर्म में कन्वर्ट किया, n स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, चलो देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस r अपॉन n स्क्वायर रेस टू 3/2। तो चलो देखो, अब आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पे आ गया, 1 अपॉन n इंटू f ऑफ r अपॉन n फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है। आप क्या करते हो, r अपॉन n को t पुट करते हो, r अपॉन n को x पुट करते हो, 1 अपॉन n को dx पुट करते हो, सीरीज लिमिट एंड सीरीज को लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी एंड सीरीज कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में। अब लिमिट्स फाइंड करने होंगे। r की वैल्यू अगर 1 है, r इज इक्वल टू 1, तो r अपॉन n मतलब क्या होगा 1 अपॉन n, n टेंस टू इंफिनिटी मतलब क्या होगा 0। सो r की वैल्यू क्या पुट की n माइनस 1, सो n माइनस 1 अपॉन n, r अपॉन n क्या होगा, r अपॉन n बनेगा आपका r माइनस 1 अपॉन n डिवाइड किया 1 माइनस 1 अपॉन n टेंस टू इंफिनिटी लिया तो 1 माइनस 0 मतलब 1। सो लोअर लिमिट 1 है तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट n माइनस 1 है तो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट क्या होगा 1। तो क्या मिलेगा आपको, ये सभी कन्वर्ट होके इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 मिलेगा। 1 अपॉन n की जगह पे क्या आएगा dx, 1 अपॉन r अपॉन n की जगह पे क्या आएगा x का स्क्वायर रेस टू 3/2। तो चलो देखो अब आपका जो लिमिट ऑफ सम है ये प्रॉब्लम कन्वर्ट होकर इंटीग्रेशन में आ गया। तो यहाँ पे हम पुट करें, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। एज x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट की तो tan 0 क्या है 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पुट की सो 1 इज इक्वल टू tan थीटा मतलब थीटा क्या होगा π/4। तो इंटीग्रेशन चेंज होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2 इंटू dx की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो ये इंटीग्रल सॉल्व होके कहाँ पे जाएगा, अच्छे से देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2, 2 क्या होगा कैंसिल, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सेक क्यूब थीटा इंटू यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो स्क्वायर और इसमें से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, 1 अपॉन सेक थीटा मतलब कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा की इंटीग्रेशन सबको पता है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा 0 टू π/4। सो साइन π/4 क्या है 1 अपॉन √2 माइनस साइन 0 क्या है 0। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन √2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो आगे सिंपल है, बस आपको स्टेप्स जो है ये फॉलो करने हैं। सो लिमिट ऑफ सम के स्टेप्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, उसे आप अच्छे से देखोगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको तकलीफ नहीं देगा। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि लिमिट ऑफ सम का जो आर्टिकल है उसे आप अच्छे से देखो, वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली क्या बताया है, शॉर्टकट बताया है। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 2, फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, लिमिट ऑफ सम का सेम आर्टिकल है। चलो देखो क्या बताया है, द लिमिट व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी, मतलब क्या लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या दी है आपको, चलो देखो रूट ऑफ n अपॉन रूट ऑफ n क्यूब प्लस रूट ऑफ n अपॉन रूट ऑफ n प्लस 4 ब्रैकेट का क्यूब प्लस रूट ऑफ n एंड सो ऑन, रूट ऑफ n प्लस 8 ब्रैकेट का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस रूट n अपॉन रूट ऑफ n प्लस 4 इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट का क्यूब। ओके, इस तरह से आपको क्या दी है, सीरीज दी है। तो देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, सीरीज है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए ये प्रॉब्लम क्या है, डिफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ सम का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम को आपको लेना होगा लिमिट ऑफ सम के आर्टिकल में। तो चलो कैसे लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे रूट n ऐसे ही रहेगा, रूट n है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहाँ पे n प्लस 0 का क्यूब है, n प्लस 4 का क्यूब है, n प्लस 8 का क्यूब है, n प्लस 12 का क्यूब है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 है। यहाँ पे आप लिख सकते हो n प्लस 4r ब्रैकेट का क्यूब। चलो r की वैल्यू 0 ली तो ये मिलेगा, r की वैल्यू 1 ली तो ये मिलेगा, r की वैल्यू 2 ली तो ये मिलेगा, r की वैल्यू n माइनस 1 ली तो ये टर्म मिलेगी। मतलब ये जो समेशन है ये कहाँ पे रन हो रहा है, r रन्स फ्रॉम 0 टू कहाँ पे जाएगा, ये रन्स फ्रॉम 0 टू क्या होगा
n-1 होगा। चलो देखो इस तरह से, ओके। तो फिर अब क्या हो गया, हमारा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर हो गया। जो प्रॉब्लम था वो आपका कहाँ आ गया, लिमिट ऑफ सम में आ गया। सो लिमिट ऑफ सम में आने के बाद क्या करना होता है, उसे कन्वर्ट करना होता है 1/n इंटू एफ ऑफ r/n फॉर्म में ले जाना होता है। तो यहाँ पे r है, यहाँ पे n कॉमन लेंगे। सो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 0 to n-1 रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय n कॉमन लिया तो n का क्या मिलेगा, क्यूब, मतलब n क्यूब अपॉन 2 मतलब 3/2 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा 1 + 4r रेस टू क्या होगा 3/2। रूट का मतलब क्या है 1/2, यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया। तो चलो देखो अच्छे से, तो क्या किया, सबसे पहले n कॉमन लिया तो n का क्यूब फिर से पावर मतलब n रेस टू 3/2 मिलेगा। यहाँ पे 1 बचेगा, 4r अपॉन क्या होगा, यहाँ पे n होगा और पावर क्या बनेगी 3/2। तो चलो देखो अच्छे से, सो n रेस टू 3/2, n रेस टू 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n रेस टू 1/2, ये 1 रेस टू 1/2 मतलब रूट n, तो रूट n कैंसिल होगा। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 0 to n-1 रूट n अपॉन n इंटू रूट n इंटू 1 + 4r अपॉन n रेस टू 3/2। रूट n क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे चला गया, 1/n इंटू एफ ऑफ r/n फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, r/n को x पुट करते हो, 1/n को dx पुट किया जाता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ समेशन को इंटीग्रेशन पुट किया जाता है एज r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे पुट की 0/n मतलब क्या मिलेगा 0, x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, एज r इज इक्वल टू n-1, तो r/n क्या होगा n-1/n, n क्या हो गया कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1-1/n, n टेंस टू इंफिनिटी 1/∞ 0 मतलब क्या मिलेगा 1, एज n टेंस टू इंफिनिटी। तो इंटीग्रेशन कहाँ मूव होगा 0 to 1, तो ये चेंजेस जो है वो यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। देखो 1/n मतलब क्या हो गया dx, ओके ना, तो r/n क्या होगा x, 1/1 + 4, r/n को क्या पुट करेंगे x, 4x रेस टू क्या मिलेगा 3/2। अब देखो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 + 4x रेस टू -3/2 इंटू dx। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + 4x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 + 4x रेस टू -3/2 + 1 मतलब -1/2 अपॉन -1/2 इंटू इस समथिंग का इंटीग्रेशन, समथिंग रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, समथिंग रेस टू n + 1 अपॉन n + 1 इंटू समथिंग का डेरिवेटिव मतलब 4। तो यहाँ पे लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे, क्या आएगा 0 to 1, 2 से यहाँ डिवाइड किया मतलब क्या मिलेगा -2, सो -1/2 इंटू यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 1 + 4x मतलब 5 रेस टू -1/2 माइनस 1 + 0, 1 + 0 मतलब 1 रेस टू समथिंग मतलब 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, चलो देखो -1/2 इंटू 1/√5 - 1। सो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2√5। तो यहाँ से √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो चलो देखो क्या मिलेगा, इसे ये ऑप्शन है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है, अच्छे से देखो यहाँ पे √5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सबसे पहले 2√5, यहाँ पे क्या है -√5 है और यहाँ पे नहीं है, सो √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा √5 - 1/2√5। डिनोमिनेटर सेम करके हमने क्या लिए एडिशन। तो यहाँ पे देखो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2√5 × √5 मतलब 5, 2 × 5 मतलब क्या मिलेगा 10। चलो तो √5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 5 √5 × -1 मतलब √5/10। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 5 - √5/10, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 3।
देखो लिमिट ऑफ सम का आर्टिकल अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इंटू सॉन अप टू 1 प्लस n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर रेस टू 1 अपॉन n। तो चलो देखो अच्छे से, अब हमें यहाँ पे देखना होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट से। तो अगर हमें लिमिट ऑफ सम एज ए डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे एडिशन होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट से हमें क्या चाहिए थी, एडिशन। तो प्रोडक्ट को एडिशन में कौन कन्वर्ट करता है, लॉग कन्वर्ट करता है। तो इसे अगर मैंने क्या बोला, p बोला, तो मुझे p की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉग अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लॉग और लिमिट एक्सचेंज हो सकते हैं तो लॉग अंदर चला जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर रेस टू 1 अपॉन n। ये पावर कहाँ चली जाएगी, आगे। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n लॉग a इंटू बी इंटू सी, मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गई, सीरीज। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर 2 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। सो लॉग देखो, लॉग फिक्स्ड है, 1 फिक्स्ड है अपॉन n स्क्वेयर फिक्स्ड है। सिर्फ फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, यहाँ पे r स्क्वेयर। ओके ना, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, सीरीज ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 टू n, r रन्स फ्रॉम 1 टू n लॉग ऑफ 1 प्लस r स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। तो चलो देखो, सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमने दिया था उसे कहाँ पे लिखा, लिमिट ऑफ सम में लिखा। जरूरी बात वही होती है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है पहले उसे आप क्या करो, लिमिट ऑफ सम में लिखो। जैसे आपका प्रॉब्लम लिमिट ऑफ सम में चला जाएगा तो आपको क्या लिखना होता है, 1 अपॉन n इंटू एफ ऑफ आर, ऐसा। देखो प्रॉब्लम वैसे भी यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, r अपॉन n की जगह x पुट करना है, 1 अपॉन n की जगह dx पुट करना है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ समेशन की जगह क्या आएगा, इंटीग्रेशन। लिमिट हो गए, r की वैल्यू 1 पुट की, 1 अपॉन n आएगा, r इज इक्वल टू 1, तो r अपॉन n मतलब 1 अपॉन n टेंस टू इंफिनिटी मतलब x इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू n पुट किया, n अपॉन n मतलब 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये सभी प्रॉब्लम चेंज हो गए, कहाँ चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 अपॉन n की जगह पे क्या आएगा, dx लॉग ऑफ 1 प्लस r अपॉन n का मतलब क्या है, x, उसका स्क्वायर मतलब 1 प्लस x स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो आपका जो प्रॉब्लम है, लॉग ऑफ p की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू किसकी है, लॉग ऑफ p की। तो इस इंटीग्रल को आप बाय पार्ट्स से सॉल्व कर सकते हो। तो बाय पार्ट्स में ये आपका u बनेगा इंटू 1, आपका क्या बनेगा, v। तो कैसे आएगा, फर्स्ट एज इट इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1 माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया लॉग का डेरिवेटिव इंटू इसका डेरिवेटिव इंटू 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx। तो फिर क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे देखो अपर लिमिट पुट किया, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 0 पुट किया, 0 इंटू समथिंग 0, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ गया 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे ऐड 1 करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 2 माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो फिर क्या होगा, लॉग ऑफ 2 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1।
तो देखो इसे सॉल्व करने के बाद चलो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा log ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 मतलब क्या मिलेगा 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ मतलब पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब क्या 0, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 4। तो आप देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई किया तो log ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2। तो देखो इस तरह से आपकी वैल्यू कहाँ के आ गई, log ऑफ p की वैल्यू यहाँ पे आ गई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए p की, तो आपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिया p इज इक्वल टू ई रेस टू log ऑफ 2 माइनस 2 प्लस पाई बाई 2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, चलो देखो ई रेस टू लॉग मतलब आइडेंटिटी हो जाएगा ई रेस टू log 2 इंटू ई रेस टू माइनस 2 प्लस पाई बाई 2। तो ई रेस टू लॉग आइडेंटिटी मतलब 2 ई रेस टू माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसे अरेंज करेंगे तो आपको आपका ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो अच्छे से क्या करना था, पहले प्रोडक्ट था तो सम में लाने के लिए लॉग अप्लाई किया, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करना पड़ा। लिमिट ऑफ सम में लाने के लिए तो यहाँ पे भी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लॉग अप्लाई करने के बाद देखो सम में चला जाएगा, उसे अरेंज किया लिमिट ऑफ सम में। जैसे ही प्रॉब्लम लिमिट ऑफ सम में आता है तो उसे 1/n इंटू एफ ऑफ r/n फॉर्म में लिखेंगे। पहले भी मैंने थ्योरी में इसके बारे में बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, जो ट्रिक्स मैंने बताई है उन्हीं पे मैं आपको सभी टाइप्स के प्रॉब्लम क्या करके दे रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद अब आपको लिमिट ऑफ सम का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो देखो अच्छे से देखो, लर्न करो इसे क्या करना है। हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं, कैसे उन्हें टैकल करना है, ट्रिक्स कैसे यूज करनी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 6 को देखो, क्या है प्रॉब्लम नंबर 6, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 अप टू प्लस n स्क्वायर इनटू, यहाँ पे देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 अप टू प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय 1 रेस टू 6 प्लस 2 रेस टू 6 प्लस 1 अप टू प्लस n रेस टू 6। तो चलो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे। सो एडिशन है मतलब सम ऑफ क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, r कहाँ पे रन होगा 1 to n इनटू ए भी क्या है सीरीज है मतलब सम 1 क्यूब 2 क्यूब मतलब क्या है r क्यूब, r रन होगा 1 to n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सीरीज है, एडिशन है मतलब सम क्या है 1 2 3 मतलब r पावर क्या है सभी का 6, r कहाँ पे रन होगा 1 to n तक। तो देखो इस तरह से प्रॉब्लम तो कन्वर्ट हो गया। अब देखो अच्छे से इसे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे r/n होना चाहिए। क्या होना चाहिए r/n। तो यहाँ पे क्या है अच्छे से देखो r⁻6 है, तो यहाँ पे n⁻6 नीचे होना चाहिए। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n⁻6 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, चलो देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n r क्यूब अपॉन n क्यूब। देखो क्या क्या मैंने n⁻6 से n स्क्वायर यहाँ पे आ गया, n क्यूब यहाँ पे आ गया, n⁻5 हो गया मतलब 1/n लेना होगा। समेशन ऑफ r⁻6 अपॉन n⁻6 r रन्स फ्रॉम 1 to n। देखो अच्छे से, तो जो कैटेगरी होती है यहाँ पे r/n फॉर्म हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए 1/n इंटू r/n। तो यहाँ पे देखो 1/n r/n, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए था 1/n इंटू r/n, तो यहाँ पे नहीं है तो मैंने यहाँ पे 1/n से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैंने यहाँ पे 1/n से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे भी 1/n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो सभी फॉर्म हो गया। अब r/n की जगह पे आप क्या पुट करोगे, r/n की जगह पे पुट करोगे x, 1/n की जगह पे पुट करोगे dx, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ समेशन की जगह पुट करोगे इंटीग्रेशन, r इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 0 होगा, r इज इक्वल टू n है तो x इज इक्वल टू 1 होगा। तो सेम प्रॉब्लम कन्वर्ट कहाँ होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो 0 to 1 r/n मतलब x स्क्वायर dx इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 r/n मतलब क्या x क्यूब, 1/n मतलब क्या dx अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम
क्या होगा 0 to 1, r/n मतलब क्या x⁻⁶, 1/n मतलब क्या dx। तो चलो देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है x³ 0 to 1 इंटू x³ का इंटीग्रेशन क्या है x⁴/4 0 to 1 डिवाइडेड बाय x⁶ का इंटीग्रेशन क्या है x�7/7 लिमिट 0 to 1। तो चलो पुट किया 1/3, 1 - 0 मतलब 1 इंटू 1/4 कांस्टेंट बाहर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1, 1/7 कांस्टेंट बाहर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1, तो क्या होगा 1/12 डिवाइडेड बाय 1/7, सो दिस इज इक्वल टू 7/12। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर आपके आ गया 7/12। तो ये भी लिमिट ऑफ सम का प्रॉब्लम था, तो आपको अब लिमिट ऑफ सम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो सिंपल सा आर्टिकल था, सिर्फ आपको जो ट्रिक्स थी वीडियो में बताई हुई उस पे अमल करना था, उसे अच्छे से समझना था, तो आपका कोई भी आंसर यहाँ पे आ जाता। ओके, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ, क्या दिया है समेशन ऑफ n रन्स फ्रॉम 1 to 100 1/√n। तो इसका आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। तो चलो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छे से देखो कि क्या है, इंटीग्रेशन जो समेशन है 1 to 100, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 100 1/√x dx। इसे अगर हमने क्या बोला यस, तो ये जो यस है ये क्या होगा 1/√x 1 to 100, इससे क्या होगा लेस इक्वल एस, उससे लेस क्या होगा 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 100 1/√x dx। चलो देखो ये जो एस है समेशन क्या है 1/√n का है, तो इंटीग्रेशन भी क्या लिया 1/√x का, तो ये जो यस है यहाँ से लेस इक्वल होगा, लेकिन 1 प्लस यहाँ से क्या होगा छोटा ही होगा। तो ये इनइक्वालिटी थ्योरम है। इंटीग्रेशन में हमने देखा था मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में इंटीग्रल की वैल्यू लाई करती है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है 1/√x का इंटीग्रेशन क्या है 2√x, लिमिट होंगे 1 to 100 लेस इक्वल एस स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस 2√x, लिमिट होंगे 1 to 100। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट 2 इंटू अपर लिमिट क्या है 100, सो √100 माइनस √1 लेस इक्वल एस स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस 2 इंटू √100 माइनस 1। सो 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10, 10 माइनस 1 मतलब क्या 9, 9 इंटू 2 मतलब 18 लेस इक्वल एस स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू मतलब 18। तो आपका जो यस है वो 18 एंड 19 के बीच में होगा। तो चलो देखो यहाँ पे आपका जो यस है वो क्या होगा 18 एंड 19 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होगा 18 होगा। तो चलो देखो, तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है 18। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब देखो प्रॉब्लम नंबर आपका 9 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 9 इफ f of x is equal to x plus integration from 0 to 1 x y square plus x square y into f of y dy, देन एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम एट, आपको एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल में डी वाई मतलब ये जो इंटीग्रल है ये क्या लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। जैसे इंटीग्रल को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रल है ये क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब एक्स यहाँ पे क्या करेगा कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। देखो अच्छे से डी वाई है मतलब इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो चलो देखो कैसे लिखेंगे इसे, x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई।
तो यहाँ पे x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस यहाँ x बाहर आ गया, फिर से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 y स्क्वेयर f ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वेयर को कॉमन लिया y इंटू एफ ऑफ y dy। तो चलो प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, इस तरह से क्या हो गया आपका इंटीग्रेट सॉल्व हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा कांस्टेंट, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है कांस्टेंट। तो इस थीम को हमने यूज किया तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये कांस्टेंट है उसे ए बोलेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर तो इसे बी बोलेंगे, सो बी एक्स स्क्वायर। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ऐसे फॉर्म में होगा। तो चलो एक्स की जगह वाई रिप्लेस किया तो एफ ऑफ वाई क्या होगा आपका, एफ ऑफ वाई आपका होगा ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो चलो देखो सिर्फ एक्स की जगह वाई पुट किया तो एफ ऑफ वाई आपको क्या मिला ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ और यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 a आ गया आपका y स्क्वेयर, एफ ऑफ y की वैल्यू क्या है ए वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई, ओके, प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y यहाँ पे आ गया ए वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर, एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट की इंटू डी वाई। तो इसे अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा x इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ए वाई क्यूब प्लस बी वाई रेस टू 4 डी वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई क्यूब इंटू डी वाई। देखो हमने क्या किया, फंक्शन था एक्स कांस्टेंट था, कॉमन लिया, फंक्शन का नेचर आइडेंटिफाई किया, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ वाई फाइंड किया, फिर से एफ ऑफ वाई का किया रिप्लेस किया, क्योंकि हमें क्या करना है एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो अब रिप्लेसमेंट के बाद चलो इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए कांस्टेंट रहेगा वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है वाई रेस टू 4 अपॉन 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1 लिमिट प्लस बी कांस्टेंट है वाई रेस टू 4 का इंटीग्रेशन वाई रेस टू 5 अपॉन 5 लिमिट क्या रहेगा 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट है ब्रैकेट ए कांस्टेंट वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 लिमिट रहेगा 0 to 1 प्लस बी कांस्टेंट है वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई रेस टू 4 अपॉन 4 लिमिट क्या रहेगा 0 to 1। तो अब इन सभी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तो ऐसे ही रहेगा इन ब्रैकेट, तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 आएगा। तो देखो हर जगह पे जो लिमिट इनपुट करनी है, लिमिट पुट करने के बाद 1 मिलेगा, तो कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा देखो 1 प्लस ए बाई 4 प्लस बी बाई 5 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ए बाई 3 प्लस बी बाई 4 इस तरह से आपको मिलेगा। तो चलो देखो यहाँ पे भी आपको एफ ऑफ एक्स मिला है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स मिला है, तो इसका मतलब दोनों एफ ऑफ एक्स तो सेम होंगे। अगर दोनों एफ ऑफ एक्स सेम है मतलब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, तो दोनों भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या होगा ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई 4 प्लस बी बाई 5 एंड बी इज इक्वल टू ए बाई 3 प्लस बी बाई 4, ये तय है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो 4 इंटू 5 मतलब 20, एलसीएम 20 है तो थ्रू आउट 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, चलो देखो 20a इज इक्वल टू 20 प्लस 5a प्लस 4b। तो सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, चलो ये सब यहाँ पे आ गया, 5 कैंसिल हो गया, 15a माइनस 4b इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या है इसका 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 12b इज इक्वल टू 4a प्लस 3b, सब यहाँ पे चला गया तो आपको क्या मिलेगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए की जो आपकी वैल्यू है वो क्या आ गई 9/4 बी आ गई, यहाँ पे रिप्लेस। ओके तो चलो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला 4a माइनस 9b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/4b, ये आपको मिला।
तो फिर ये जो वैल्यू हमें मिली इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेगा 15 इंटू 9/4b माइनस 4b इज इक्वल टू 20। थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 9 मतलब 135b माइनस 16b इज इक्वल 20 इंटू 4 मतलब कितना 80। तो 135b माइनस 16b मतलब क्या 119b इज इक्वल टू 80। देयरफॉर b इज इक्वल टू 80 अपॉन 119। तो सेम वैल्यू यहाँ पे पुट की, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/4 इंटू b की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 109। सो 4 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 4 2 जा 8, सो 20 मिलेगा। सो 20 इंटू 9 मतलब a की वैल्यू कितनी मिली 180 अपॉन 119। तो चलो देखो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू मिल गई। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा ax प्लस bx स्क्वायर, a एंड b की वैल्यू पुट की तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180x अपॉन 119 प्लस 80 अपॉन 119 एक्स स्क्वायर। तो इसे डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्यों डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। जैसे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। सो 180 अपॉन 119 प्लस 2 इंटू 80 अपॉन 119 इंटू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जुराशुम किया तो क्या मिलेगा 180 अपॉन 19 प्लस 160 अपॉन 119 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स 160 अपॉन 119 एक्स इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन 119। ये देखो चलो अच्छे से, तो अब ये साइन यहाँ पे चला गया, क्या हो गया माइनस। सो 119 क्या हो गया कैंसिल, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन 160, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे सो माइनस 9/8 x की क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू मैक्सिमम की है कि मिनिमम की इसे चेक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसे चेक करोगे आपको पता चलेगा x इज इक्वल माइनस 9/8 ये आपको क्या देगी मिनिमम वैल्यू देगी और आपको वही फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू एट कहाँ पे मिलती है ये आपको फाइंड करना है। तो आपको ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 जो है आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो लास्ट प्रॉब्लम जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 10। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी summation of k runs from 0 to n x raised to k plus 2 into 2 raised to k upon k फैक्टोरियल। तो चलो देखो सिंपल सी बात है, dx इंटीग्रेशन है dx है, पहले इसे इग्नोर करो तो सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, तो देखो यहाँ पे लिमिट सीरीज के लिमिट कहाँ रन हो रहा है के के लिए। सो वेरिएबल सीरीज के लिए कौन है के, इंटीग्रेशन के कौन ले एक्स। तो इसे हम कैसे लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ k रन्स फ्रॉम 0 to n x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू के इंटू 2 रेज टू के अपॉन के फैक्टोरियल इंटू dx। तो एक्स स्क्वायर इस सीरीज के लिए कांस्टेंट है, कहाँ चल जाएगा बाहर। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ k रन्स फ्रॉम 0 to n 2x रेज टू k अपॉन k फैक्टोरियल इंटू dx। तो चलो देखो अच्छे से, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फैक्टर को तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है e रेज टू 2x की सीरीज रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखो x अपॉन k x रेज टू के, चलो अच्छे से देखो x रेज टू के अपॉन k फैक्टोरियल एंड समेशन है k रन्स फ्रॉम 0 to 1 एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अगर ऐसा है तो e रेज टू x की क्या है सीरीज। तो ये क्या होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये क्या है e रेज टू 2x की सीरीज है इनटू dx। तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है अच्छे से पता है, आप यहाँ पे क्या करोगे बाय पार्ट से इसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट भी है, आप शॉर्टकट से भी जा सकते हो। क्या है शॉर्टकट,
इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन, इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो एक्स स्क्वायर ई रेस टू 2x, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या है ई रेस टू 2x अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव क्या है 2, इसका इंटीग्रेशन क्या है ई रेस टू 2x अपॉन 4, इसका डेरिवेटिव क्या है 0, इसका इंटीग्रेशन क्या है ई रेस टू 2x अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड अल्टरनेट प्लस माइनस साइन डालो और लिमिट्स पुट करो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो आज के डाउट्स में आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो थे वो लिमिट ऑफ सम पे बेस्ड थे। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले, अपना ओपिनियन जो है, अपना जो है, आपको जो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।